अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अरसलान अब्बासी है एंड आई वेलकम यू ऑल। रिसेंटली हमने ये देखा कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं द ऑनरेबल मोहसिन नकवी साहब, ही मेड अ स्टार्टलिंग स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इट हैज़ बिकम क्वाइट इनफेक्टिव और अल्टीमेटली हमें सिस्टम रीवैम्पिंग की ज़रूरत है और हमें सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर ये बात गर्दिश करना शुरू हो गई कि अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है इसको तब्दील किया जाएगा और स्लोली एंड स्टडली हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे जाएं एज टू वाई एंड हाउ दिस कैन बिकम इफेक्टिव फॉर पाकिस्तान और क्या अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए जो सदारती निज़ाम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या वो बेनिफिशियल रहेगी कि नहीं रहेगी। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है इट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ द डेमोक्रेसी और द डेमोक्रेटिक मॉडल दैट एग्जिस्ट्स इन द यूनाइटेड किंगडम एट द मोमेंट इन टाइम। क्योंकि हम लोग प्री 1947 इंक्लूडिंग इंडिया वी वर अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया। इसलिए जो भी हमारा डेमोक्रेटिक पार्लियामानी निज़ाम है इट इज़ अ डायरेक्ट डिसेंडेंट of the United Kingdom's Whitehall model of parliamentary democracy। पाकिस्तान के अंदर एक बाइकैमरल चेंबर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है जहाँ पर दो चेंबर्स ऑफ गवर्नेंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें नेशनल असेंबली इज़ द लार्जर चेंबर एंड फॉलोड बाय द सेनेट। और नेशनल असेंबली के अंदर जितने भी हमारे मेम्बरान इलेक्ट होते हैं वो वहाँ पर बैठ के कानून साजी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर टेक्निकली स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, but he is not the head of the state. This is a very important point. Pakistan के अंदर the head of the state is the president of Pakistan who acts as a ceremonial head of state. अब हम मज़ीद आगे चलते हैं तो आपके साथ मैं ये डिस्कस करता हूँ कि what are the key differences जो एग्जिस्ट करते हैं between the parliamentary system of democracy जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है and at the same time जो कि proposed presidential system है जो कि पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस शायद कराया जाए आने वाले दिनों के अंदर थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है यूजुअली इसकी टर्म फिक्स्ड होती है और जो की डिफरेंस है वो ये है कि एक बंदा जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा ही विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही विल बी द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल। इस वक्त अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट as well as the head of the state. Pakistan में आसिफ अली ज़रदारी is the head of the state, the ceremonial head of the state as the president of Pakistan, and Shehbaz Sharif is the head of the executive and the head of the government. पहला तो ये डिफरेंस हो गया। The second difference is कि जो मैंडेट है जो कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक कैंडिडेट को अवॉर्ड किया जाता है दैट इज़ अ डायरेक्ट मैंडेट एज कम्पेयर टू इन पाकिस्तान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम। इससे मुराद ये है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज या तीन जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं who are competing to present their candidate as the president of a particular country, तो वो सबसे पहले अपने प्राइमरी इलेक्शंस जीतते हैं इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स से। इंटरनल पार्टी इलेक्शंस होते हैं जैसे कॉकसेस होते हैं अमेरिका के अंदर, प्राइमरी इलेक्शन होते हैं एंड देन वन पर्टिकुलर कैंडिडेट को पुट फॉरवर्ड किया जाता है एज आइदर द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट और द कैंडिडेट ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रंप ही won the primary caucuses and the primary re-election campaign from the Republican side और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पे फिर अनाउंस किया जाता है कि अल्टीमेटली रिपब्लिकन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप इन द प्रीवियस इलेक्शंस और द डेमोक्रेट्स फाइनली अवॉर्डेड द कैंडिडेचर टू कमाला हैरिस एज कंपेयर टू जो बाइडेन। और डायरेक्ट वोटिंग होती है पूरी पॉपुलेशन की जो कि अल्टीमेटली फिर इलेक्ट करते हैं अपने सदर को। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता या ब्रिटिश डेमोक्रेसी या ब्रिटिश पार्लियामानी सिस्टम के अंदर ये नहीं होता। इसके अंदर लेजिस्लेचर चूज करती है एज टू हु विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इससे मुराद ये है कि मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली इलेक्ट होकर पाकिस्तान में अपनी नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ते हैं और अल्टीमेटली दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी इवेंचुअली बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे हमने देखा कि अभी रिसेंटली कीयर स्टार्मर साहब ने रेजिग्नेशन दिया एंड द हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जो कि लेबर पार्टी है उनका पीटर बर्नम साहब ही वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो दो डिफरेंसेस तो मेजर ये हो गए। तीसरा मेजर डिफरेंस ये है कि अल्टीमेटली मोर पावर इज वेस्टेड इन वन पर्टिकुलर ऑफिस इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एज कंपेयर टू पार्लियामानी निज़ाम जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है।
पाकिस्तान के अंदर ट्रूली स्पीकिंग सिर्फ 1962 के अंदर ड्यूरिंग द एरा ऑफ प्रेसिडेंट अयूब खान, जिस वक्त उन्होंने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट किया था, एट दैट मोमेंट इन टाइम अ ट्रू प्रेसिडेंशियल सिस्टम केम इनटू फोर्स इन पाकिस्तान. उसके बाद से कभी भी पाकिस्तान के अंदर अ ट्रू प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज़ नेवर बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम. हाइब्रिड रजीम रही, फॉर एग्जांपल इन द एरा ऑफ जनरल मुशर्रफ, जहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट करते थे, बट ही हिमसेल्फ वाज द प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट अयूब के टाइम पर ही this was introduced, जहाँ पर President Ayub, the Field Marshal Ayub, was ultimately responsible and the head of the government. He was the head of the executive, responsible for governance and responsible for the military of a country as well. अब पॉइंट ये कंसिडर करना है कि क्या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा पार्लियामानी निज़ाम इंट्रोड्यूस कराने का कि नहीं होगा, और कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है इसके अंदर क्या क्या हमें डिसएडवांटेजेस एज अ नेशन हम फेस कर सकते हैं. सबसे पहला तो एडवांटेज ये है कि प्रेसिडेंसी जो है इट इज़ फॉर अ फिक्स पर्टिकुलर टर्म और ईजिली रिमूवेबल नहीं होता बंदा. इससे मुराद ये है कि पार्लियामानी निज़ाम के अंदर आप एक सिंपल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ, लेजिस्लेचर्स कैन ईजिली रिमूव द एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर और अल्टीमेटली एक न्यू कैंडिडेट को पुट फॉरवर्ड कर दिया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ये नहीं होता. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बेतहाशा बाउंड्रीज हैं जहां पर आप इजीली एक सिटिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं कर सकते. सो व्हाट हैपेंस इज कि फॉर 4 years इट प्रोवाइड्स अ रिलेटिव स्टेबिलिटी इन द सिस्टम. डोनाल्ड ट्रम्प, मैं नाज़रीन को बताता चलूं, हैज बीन इम्पीच्ड ट्वाइस, बट दोज इम्पीचमेंट्स हैव नेवर बीन सक्सेसफुल, एंड द ओनली प्रेसिडेंट दैट वाज अबाउट टू बी सक्सेसफुली इम्पीच्ड वाज रिचर्ड निक्सन इन 1974. जब उन्हें मालूम हो गया कि अल्टीमेटली मैं इम्पीच होने वाला हूं या वोट ऑफ इम्पीचमेंट सक्सेसफुल होगा, so ultimately he resigned in 1974 and he was succeeded by his vice president Gerald Ford. एक तो ये कि सबसे पहले स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है. सेकेंडली आई थिंक इन क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशंस जहाँ पे क्विक डिसीजन टेकिंग होती है, द प्रेसिडेंट कैन एक्ट मोर क्विकली एंड मोर डिसाइसिवली एज कम्पेयर टू हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिनको ओवरटेक करना होता है एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर को इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर क्राइसिस सिचुएशन. अनदर पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा फेवर में आता है वो ये आता है कि अल्टीमेटली अगर एक शख्स प्रेसिडेंट बनता है तो ही विल ब्रिंग इन न्यू पॉलिटिकल आइडियलिज्म इनटू द सिस्टम. इससे मुराद ये है कि अगर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट हैज़ बीन इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट तो वो अपने नए आइडियाज़ लाएगा, वो अपनी नई सोच लेकर आएगा, नया मैंडेट लेकर आएगा, एंड अल्टीमेटली चेंज इज़ ऑलवेज गुड फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम. नंबर 4, according to the presidential system of democracy, members of the legislature are not the only ones जो कि उसके कैबिनेट के मेंबर बनते हैं. इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज अवार्ड की जाती हैं वो सारी की सारी उन कैंडिडेट्स को की जाती हैं जो कि मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली होते हैं. लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कैन अपॉइंट एनी पर्टिकुलर पर्सन XYZ. वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हार्वर्ड से, कोलंबिया से उठाकर अपनी कैबिनेट के अंदर एक पोजीशन ग्रांट कर सकते हैं, जैसे कि बराक ओबामा के टाइम पर आई बिलीव कॉन्डोलीज़ा राइस को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कॉन्डोलीज़ा राइस, एंड आई बिलीव कॉन्डोलीज़ा राइस वाज अ प्रोफेसर एट दैट टाइम इन सम रिनाउंड यूनिवर्सिटी. एक तो ये एडवांटेजेस हैं. जो डिसएडवांटेज अटैच होता है वो ये होता है कि अल्टीमेटली वन मैन विल होल्ड टू मच पावर इन देयर हैंड एंड दैट लीड्स टू ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट. जैसे कि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली बायपास्ड द कांग्रेस इन दिस पर्टिकुलर केस जब ईरान वॉर हुई और यूनिलैटरली उसने वॉर डिक्लेयर कर दी विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस. अगेन ऑटोक्रेटिक डिसीजंस. जो सेकंड प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वो ये करती है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है इसके अंदर आप इजीली एक इनकॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते. जैसे हमारे यहाँ इजीली एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है एंड सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है. सिमिलरली इतना इजी नहीं है कि एक इनइफेक्टिव लीडर को आप इतने आराम से रिमूव कर दें थ्रू इम्पीचमेंट. जैसे कि हमने देखा कि जो बाइडन ड्यूरिंग द लास्ट टेन्योर ऑफ हिज गवर्नमेंट उनकी अपनी मेंटल फैकल्टीज कोई ठीक नहीं थी अल्टीमेटली, एंड ही कुड इजीली बीन रिमूव्ड फॉर इम्पीचमेंट के मेंटल फैकल्टीज नहीं हैं of the most powerful man in the Western world, लेकिन no one removed him. So it is not that easy to remove a president. और last but not the least, जो एक और डिसएडवांटेज है वो ये एग्जिस्ट करता है कि जो सदर है वो अगर मिड टर्म इलेक्शन के बाद
अपनी पार्टी की बेस या सीटें अपने पर्टिकुलर हाउस के अंदर हार जाता है, फॉर एग्जांपल अगर रिपब्लिकन अभी मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स की आ जाएगी कांग्रेस के अंदर, तो कोई भी लेजिस्लेचर या कोई भी बिल जो डोनाल्ड ट्रंप को पास करना होगा एज प्रेसिडेंट, इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर हिम, और एक डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा होता है बिटवीन द कांग्रेस एंड द इंटेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो हर्डल है जो मेरी नज़रों में एग्जिस्ट करता है वो ये करता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई जाएगी इन ऑर्डर टू सपोर्ट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सो इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि जो टर्म है ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, द प्रपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, ही नीड्स टू सेट अ टर्म लिमिट ऑन हिज कैंडिडेचर। इससे मुराद ये है कि अगर हम अमेरिका की एग्जांपल लें तो वहां पर 22nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्टेट करती है कि कोई भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट जो है ही कैन नॉट रन फॉर ऑफिस फॉर मोर देन 2 terms. दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी थर्ड टर्म। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं, अगर हम उनकी टर्म लिमिट को लिमिटाइज नहीं करेंगे तो अगेन एंड अगेन द वेरी सेम पीपल विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। बेशक वो प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून की कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई हेड हो या कोई पीपल्स पार्टी का कोई हेड हो, अल्टीमेटली these people will keep on taking the seats again and again, and I have said it numerous times during my vlog, as Machiavelli has said, कि पावर का असली असल उसूल यही है कि आपने पावर एक्वायर किस तरह करनी है और आपने पावर को बरकरार किस तरह रखना है। तो पार्लियामानी निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेतहाशा इफेक्टिव होगा ओनली व्हेन, अगर हम कैंडिडेट्स की टर्म को लिमिट वाइज करेंगे। अगर उन टर्म्स कैंडिडेट की टर्म्स को लिमिटाइज नहीं किया जाता तो अल्टीमेटली हमें इस सदारती निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि अगर न्यू कैंडिडेट्स विल नॉट कम फॉरवर्ड into the political system of Pakistan, then new political blood cannot be injected into Pakistan, and at the same time new ideas, renovation, new ideas of governance will never be implemented into the system of Pakistan, और हम फिर से उसी ही साइकिल के अंदर फंस जाएंगे जिसके अंदर हम करंटली फंसे हुए हैं। So in order for it to be an effective system of governance, it is of extreme importance कि हम टर्म को लिमिटाइज करें of the candidates, ताकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक स्टेबिलिटी आए। Thank you so much, Ji. These are my thoughts on the proposed presidential system of Pakistan. Hope you enjoyed it. Do not forget to subscribe and do not forget to comment. Thank you, Ji.